बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाजरीन, जैसा कि आपने कल देखा, एक खबर जम्मू से आई थी और जहां पर आमिर सोहेल साहब जो कि डेली तस्कीन के साथ काम करते हैं, और उनके पास ये खबर पहुंची थी। एक कार्तिक नामी एक शख्स जो था, उसने एक बंदे के बारे में इतला दी थी कि एक बंदा जो है पिछले 3 दिन से एक रोड पे रह रहा है और वो काफ़ी गंभीर हालत में था। और उसके बाद आमिर सोहेल साहब ने उनको लाया और उनकी ये स्टोरी बनाई कि वो औरपश गांदरबल का रहने वाला है। और उसी बीच आज हम पहुंचे हैं औरपश गांदरबल, जहां पे उनका घर है। और हमने ये जानना चाहा कि हमारे नाजरीन जो भी देखने वाले हैं जम्मू कश्मीर से, वो इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि आखिर ये बंदा है कौन, कहाँ का है, और उसके घर के बारे में भी जानना चाहते थे कि आखिर क्या वजह है कि वो जम्मू कैसे पहुँचा, कहाँ से गया। और इसी चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए आज हम औरपश गांदरबल में मौजूद हैं इस समय, और उसके घर में, जहाँ पर हमारे साथ यहाँ के इस हल्के के पंच मौजूद है और उस जो वो शख्स है उसके मामा लगते हैं रिलेशन में। और हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी, वो कैसे वो वहाँ पहुँचे और उनके साथ क्या मसला है, कैसे वहाँ पर पहुँचे। जी, आप अपना नाम बताइए और उसके बाद आप बताइए कि क्या मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अफजल शाह, सन ऑफ अली मोहम्मद शाह, साकिन औरपश तहसील गांदरबल। जो कल मीडिया हमने देखा था कि उसका नाम गुलाम मोहम्मद शाह वालिद मोहम्मद यूसुफ शाह, वो तो इस घर से बाहर है कम से कम 35 साल इस घर से बाहर रहता है। पता नहीं कहाँ जा डेरा कहाँ है उसका, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं। 35 साल से पहले इनको 5 बेटी है और 1 बेटा है, छोटा सा, तो वो यहाँ से भाग गया था। उसके बाद उसका बीवी है जो लद्दाख की बीवी है इसका, उन्होंने यहाँ मजदूरी करके यहाँ कपड़े धोया था, भीख मांगा था, कुछ किया था। इन्होंने बच्चों पाला, पढ़ाया, लिखाया। उन्होंने जो गुलाम मोहम्मद शाह इसका बाप लगता है, उन्होंने कोई मतलब आज तक 35 साल में इनके बारे में कुछ नहीं सोचा था। उसके बाद जो इसका बीवी है, उन्होंने यहाँ बच्चों पढ़ाया, लिखाया, शादी भी किया था, तो वो घर कभी नहीं आया था। उसके बाद आज से पहले 10-15 दिन मेरे पास आया था उसका भाई का लड़का, बोला ये फलानी जगह गिर गया, उसको टांगे टूट गया था, उसको मतलब ज़बान भी हो गया, बंद हो गया था, तो इसको मैं क्या करूँगा। उन्होंने लिया वो घर अपना बुद्रकुंड, उसका भाई का नाम है शमसदीन शाह। शमसदीन शाह ने अपने घर लिया था अपना, उसके बेटा ने अपना घर लिया था, उसको उसका भाई है साकिन बुद्रकुंड तहसील गांदरबल। फिर उन्होंने मतलब मुझे भी बोला था, मैं गया था वहाँ, मैंने वो देखा अपना मामा, मैंने बोला क्या बात है, उसको बात समझ नहीं आया था, वो क्या बोलता था क्या नहीं बोलता था। अच्छा, वहाँ कुछ आदमी आया था, मैंने उसको बोला इसको क्या बात हो गया, बोले गिर गया फलानी जगह पानी में। वहाँ से हमने निकाला, इसको मोबाइल है, चाहे आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, जो कुछ है वो पानी में हो गया था। बटवा शटवा उसमें कुछ पैसा है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है। उसके बाद इसका बड़ा बेटी आया था लद्दाख से, वो भी 4-5 दिन बैठ गया उसी के बाबा के पास, चाचा के घर में। उन्होंने वो इलाज करवाया था, उन्होंने डॉक्टर के पास लिया था, इलाज करवाया, एक्सरे हो पूरा कुछ किया था, रखा था चाचा के घर में, अपना भाई के घर में। आज कल हमने सुना था कि वो यहाँ से भाग गया था, पता नहीं वो कहाँ हो गया था। वो मुझे पता चलेगा उस शमसदीन के पास जो उसको भाई है, उसको पता, उसके पास पता है कहाँ क्यों निकल गया यहाँ से। अगर वो चलता नहीं है, उसका ज़बान भी नहीं है, यहाँ से क्यों निकल गया, किस लिए निकल गया, किसने यहाँ से वहाँ से निकाला तो वहाँ पहुँच गया था, वो उसको पता है। हमको पता है नहीं है। कल जब हमने सोशल मीडिया पर हमने सुना था इस तरह मसला है, हमारे पास भी बहुत फ़ोन आया था, पुलिस वाला भी आया था, पुलिस वालों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था, मैंने उसको भी यही बात बोला था। 35 साल हो गया कि इस घर में वो आता नहीं था। अच्छा, कैसे उन्हें आज तक बच्चों का या बीवियों का या बेटों का कुछ सोचा नहीं था। उसके पास उसके बाद उनके पास 6.5 लाख रुपया मिल गया। किसका? उसका अपना हिस्सा है, वहाँ भाई के पास माँ का हिस्सा है ज़मीन, उनके पास 6.5 लाख रुपया उन्होंने लिया था। उन्होंने भी वो खर्च किया था, पता नहीं कहाँ किया, क्या किया, क्या नहीं किया, हाँ वो बात हमको पता नहीं है। इसलिए हम आप के खादिम से मैं एक बात कहना था, वो मेरा मामा लगता है, हमने पुलिस वाला भी आया था, हमने उसको भी बोला था ये उसका घर वाला है, यहाँ घर है उसका, औरपश का रहने वाला, वो भागा नहीं है, यहाँ कुछ मतलब वो निकल गया तो भाई के पास था, भाई के पास से निकल गया, वहाँ जम्मू पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया वो हमको पता नहीं है। बाकी वो गुमशुम नहीं था। तो उसके घर से निकलने की वजह क्या थी, वो अलग क्यों रहे? से वजह निकलने है ये कि जब इन्होंने शादी किया था इस बीवी के साथ,
मतलब उसको 4 बेटी, मैंने बोला था 5 बेटी है, 5 बेटी है और एक बेटा छोटा सा। उन्होंने उस वक्त 2-3 शादियाँ बनाया था। उसको पता है मेरे पास बेटी 5 है, बेटा है, तब उन्होंने शादी बनाया था। वो शादी नहीं है, ओरिजिनल शादी नहीं बनाया था, गलत तरीके से मतलब वो चलता फिरता है। उन्होंने पैसा मतलब उसमें खर्च किया था, घर मतलब उड़ाया, सब कुछ उड़ाया था, तो उसी लिए नफरत हो गया बच्चों को भी, बीवी को भी, बेटों को भी। अगर वो गलत आदमी नहीं था तो वो तो अपना घर आएगा। हाँ, गलत की वजह से वो अपना घर नहीं आया था। क्या बच्चों को नहीं पाला था, बच्चों को पूछा नहीं था, बच्चों को देखभाल नहीं किया था, बीवी का देखभाल नहीं किया था, खाया पिया कुछ है, वो तो बात नहीं है। उसी वजह से यहाँ मतलब जाता है, अगर दिल्ली जाता है, अगर बम्बई जाता है, जम्मू जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, वो उसी को पता है, हमको पता है नहीं है कहाँ बैठता है, किस घर जाता है, कहाँ जाता है। अलबत्त उसका भाई है बद्रकोंड में, शमसुद्दीन शाह, मोहम्मद यूसुफ शाह, तो बद्रकोंड में रहता है। वो जब वो बीमार हो गया था, उसको गिर गया, तो उसके बाद वो उसके भाई के पास था, उसी के घर से निकल गया था। वो पता नहीं किस वजह से जम्मू पहुंच गया, किसने पहुंचाया, क्यों गया, क्या नहीं, उसको उसके बारे में पता, उसी को भाई का पता है, हमको पता नहीं। इस घर वाला सामने है, इन बेचारों को भी पता है, कुछ नहीं है। जी, आप हमें बताइए कि आखिर किस तरह का संबंध, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने गलत संबंध जो है बनाए हुए थे, तो कौन लोग थे, कहाँ पर उनका ये रिलेशन था, क्या निकाह हुआ था उनका किसी के साथ? जनाब नहीं, इन्होंने एक औरत लिया था बद्रकोंड से, उसको साथ कोई निकाह शिकार नहीं है, इसीलिए लिया था। 1-2 महीना वहाँ से रखा था, तो फिर भाग गया था। दूसरा बंदा उन्होंने लाया था वो लद्दाख से, उसका जो उसका बीवी है, बीवी का बहन की लड़की पढ़ाने के लिए लाया यहाँ, तो उनके साथ उन्होंने निकाह किया था, तो मतलब छोड़ दिया था इसी तरह। और भाई की लड़की भी लिया था अपने बेटे के साथ निकाह करने के लिए, तो वहाँ से भी मतलब गलत हुआ था। अच्छा, जो इस्लाम में गलत है, इस्लाम उसको दर्जा नहीं देता है कि मतलब कोई बहन, कोई बेटी, कोई औरत के साथ निकाह के बाद गलत काम करता है, या करेंगे या मतलब नहीं करेंगे। उनको वजह ये है, अल्लाह ताला ने उसको ये उस अपना कर्म का जो सज़ा देता है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह उनको इसी की वजह से इसको अपना सज़ा मिलता है। क्यों नहीं, अपना हमारा गांव यहाँ 5000 लोग रहते हैं, क्यों नहीं, अगर हमने कल सुना था 5000 लोग जाएगा, वहाँ से लाएगा वापस, क्या अगर वो अच्छा बंदा होता है, मगर वो अच्छा बंदा नहीं है, लोगों को नफरत है उसको। गाँव में उसके साथ कोई बात नहीं करता था, गाँव में उसके साथ चाहे अपना है, चाहे पड़ोसी है, चाहे परिवार है, उनके साथ कोई बात नहीं करता था। बहाना है यही कि वो इस्लाम में जो काम करता है ये गलत है, लड़कियों को, लड़कों को, और मतलब बकाया जहाँ मतलब बाहर में जाता है, मतलब हिंदुस्तान में जाता है, बाहर बहुत जगहों में, वहाँ भी यही काम करता है। यही वजह बन गया, उनके घर के साथ संबंध टूट गया था कि घर वालों ने बोला इस तरह मत करो, इस तरह मत करो। बेटों ने बोला, बेटियों ने बोला, औरत ने भी बोला, लोगों ने भी बोला, भाइयों ने भी बोला। इसको समझ नहीं आया था आज तक। जब वो बुज़ुर्ग बन गया था, फिर वहाँ गिर गया, तो उसका सज़ा मिल गया कि अल्लाह ताला उन्हें अपना सज़ा दिया था। इसी वजह से यहाँ इनका औरत, इनका बच्चों को नफरत है। ये उन्होंने 3 निकाह किए थे या निकाह के बगैर? जो इस्लाम में गलत है, मैं बोलता है ना, जो इस्लाम में गलत है। अगर निकाह पूरा करेंगे मशवरा करके अपने बीवी के साथ, वो तो हलाल है इस्लाम में। अगर वो बीवी के बगैर, बीवी को कुछ पता नहीं है, गलत काम निकाह के बगैर, निकाह शिकाह उसके साथ नहीं है, निकाह के बगैर लेता है, बैठा मतलब किसी जगह डेरा पकड़ता है, कमरा पकड़ता है, बैठा 1-2 महीना 3 महीना, फिर उन लड़की को छोड़ता है, फिर लाता है, और हिंदू लेता है, मुसलमान भी लेता है, करता है इनके साथ मतलब गलत काम। वजह बन गया यही कि इस्लाम तो इस्लामी है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी माँ वाला है, बेटा वाला है। अगर वो मामा लगता है मेरा, सका मामा नहीं है, चाचा का मामा, मेरा पितर मामा है, समझो वो मामा है, मैं उसको अपने घर में रखूँगा। मगर मैंने मेरी औरत भी घर में है, मेरे बेटी भी घर में, मैंने अपनी बीवी को बताया, अपनी औरतों को, बेटियों को बोला इस मामा को अंदर आने नहीं देना था। क्यों? इनका आँख, इनका मुंह, इनका चेहरा ये गलत तरीका जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। वजह है यही।
नाज़रीन, ये थे उनके मामा जी जिनसे हमने बात की, और उनका ये कहना है कि 35 साल से वो इस घर से बाहर हैं, और जिस उनकी वजह ये है घर से बाहर निकलने की कि उनके गलत संबंध जो थे घर से बाहर थे, और जिसकी वजह से उनके बच्चों को और उनकी जो बीवी है उनको उससे काफ़ी नफ़रत हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपने बाल बच्चों का उस तरह से ख्याल केयर नहीं की थी, जिसकी वजह से वो घर से बाहर थे और अपने भाई के पास थे। और भाई के घर से वो कैसे जम्मू पहुँचे, क्या हुआ उनके साथ, इन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, और जिसकी वजह से 35 साल से वो इस घर में नहीं है। और आज अगर वो पछता रहे हैं, आज अगर उनको ऐसी मुसीबत है तो हम उसके ज़िम्मेवार नहीं है, ये उनके मामा जी का कहना है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि अगर इंसान की ज़िंदगी में, बुज़ुर्गी में इंसान इस मुसीबत में पहुंच जाता है, और उसके क्या इसके पीछे क्या राज है, क्या ये हम नहीं बता सकते, ये वही जानते होंगे कि आखिर क्या वजह है। लेकिन इस समय इनका कहना है कि पुलिस भी यहाँ पर आई थी और पुलिस ने इसके जानकारी जो है यहाँ से ले गए हैं। हम चाहते हैं कि अगर उनके घर वालों से अगर कोई कंटेक्ट, कोई उनको लाना चाहता है, उनके भाई है कोई लाना चाहता है, तो वो जल्द से जल्द वहाँ पे जाए, उनको ले आए। अगर जी कोई लाना नहीं चाहता तो जैसे कि हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी हमने उनको वहीं पर रखा हुआ है, अगर जी कोई फैमिली वाला आ जाए तो हम उनके हवाले कर दें, अगर नहीं आए तो हम वहीं पास में आश्रम में उनको छोड़ देंगे। जी नाज़रीन, आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर आरिफ कसाना के साथ। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।